DFS. Wait, I share my screen. Okay. All are visible? Hello, everyone. Yes, ma'am. Okay. So today we will discuss regarding the BFS search and DFS search. That is already your study in data structure subject. But this is a basic requirement in this AI. So we have to study this. First of all, we revise the previous lectures content. What is production system, and we have seen the 8 puzzle problem. And the production system consists of a set of rule, one or more knowledge database, control strategy, and a rule applier, right? And these three is the benefits of the production system. And the production system characteristics is monotonic, non-monotonic, partially commutative, and commutative production system, right? Now, starting with the control strategy. So what is the use of this control strategy? So control strategy help us to decide which rule to apply next during the process of searching for a solution to a problem. Okay, so this कंट्रोल स्ट्रेटेजी का यूज क्या है कि आपको कोई एक टास्क दिया है, मतलब कि आपको मतलब आप एक मशीन बना रहे हो जिसको हम इंटेलिजेंस बना रहे हैं, मतलब वी आर गिविंग द नॉलेज एंड ऑल द थिंग्स बेस्ड ऑन दैट दे टेक द डिसीजन, राइट? सो हमने ऑलरेडी रूल्स बना दिए कि सपोज हमें यहाँ से पीपी सवानी टू सूरत जाना है तो इतने रास्ते हैं, इतना टाइम लगेगा इस रास्ते से, और इतना कॉस्ट लगेगा, और ये रास्ता अच्छा है, वो सब हमने रूल्स के फॉर्म में दे दिया, राइट? बट अभी कौन सा रूल कब अप्लाई करना है और कौन सा बेस्ड है वो सिलेक्ट करना है, दैट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल स्ट्रेटजी. ओके, so the good control strategy should be cause the motion, and it should be systematic. Okay, so you have a choice which technique you have to use that provide the good result and utilize your resources, save your time and all the things. Okay, now starting with this control strategy, you can see this uninformed blind search and the informed, that is the direct search control strategy. Wait, I share the presentation so you are more clear in this presentation. What is the meaning of blind? You need to ओके, वेट, देखो यहाँ से आप सूरत पहुंचना है तो आपके पास दो रास्ते हैं सर्च टेक्निक. ऑल आर विजिबल दिस प्रेजेंटेशन? सबको दिख रहा है? ऑल आर विजिबल? Yes, okay. So you can see we have two types of control strategy, that is the blind and the heuristic. Okay. So till now we are search on the blind search. Randomly you are selecting either you can DFS or either you can BFS. That is not previously estimate the cost of the PPSU to Surat. Okay. So they are based, they select the nearer based path. Okay. देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ से आप कामरेज जाना है और कामरेज से सूरत जाना है. तो आप एक रास्ता है कि टोल टैक्स टोल प्लाजा ना आए, ऐसा भी जा सकते हो, मतलब कि वहां से दूसरा रास्ता चूज कर सकते हो. तो क्या होगा, आपका मनी है वो टोल आपको पे करना नहीं पड़ेगा, राइट? तो आप क्या करते हो कि डीएफएस और बीएफएस. तो डीएफएस क्या है कि आप डेप्थ में सर्च करते जाते हो. ओके, और आप उसमें से जो भी बेस्ट है वो सिलेक्ट करते हो और उसके आपको
जो भी अप टू लास्ट डेस्टिनेशन तक आपका सेम पाथ होगा। ऐसा नहीं है कि उसके सिबलिंग्स है वो भी चेक कर रहे हो, राइट। बट बीएफएस में क्या है कि हर एक लाइन पे उसका सिबलिंग्स भी चेक होता है कि उसमें से बेस्ड है तो वो एक्सप्लोर करता है, राइट। तो ये बीएफएस एंड डीएफएस है, वो ब्लाइंड सर्च है, ओके। और हमें ये भी देखना है, नेक्स्ट है वो ह्यूरिस्टिक सर्च। तो उसमें आएगा हिल क्लाइंबिंग, बेस्ड फॉर सर्च, ग्रीडी सर्च एंड द ए स्टार सर्च, ओके। यहाँ पे देखो आपके दो है अल्गोरिदम, उसके नाम बीएफएस हो गए। यहाँ पे ब्रेथ फॉर सर्च है और यहाँ पे बेस्ड फॉर सर्च है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये ब्लाइंड सर्च है और ये ह्यूरिस्टिक सर्च है, ओके। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू बीएफएस। तो सपोज आपको पूछा जाए कि बीएफएस एक्सप्लेन करो, तो आपको डीएफएस बीएफएस वाला है कि ये है, आपको पता होना चाहिए। ऐसा पूछा है ह्यूरिस्टिक सर्च बेस्ड ऑन द बीएफएस, सो यू हैव टू राइट दिस सर्च, ओके। और ब्रेथ फॉर सर्च जो भी आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है वो ब्लाइंड सर्च बीएफएस, ओके। नाउ आई गिव वन एग्जांपल, सो आपको अच्छा लगेगा ये टॉपिक पढ़ने में कि डीएफएस और बीएफएस की कोई बता सकता है रियल टाइम एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज होता है? एनीवन हैव आइडिया? ये कोई बताओ कि मुझे डीएफएस आपने कहाँ पे अप्लाई करते हुए देखा है, और बीएफएस नॉर्मल लाइफ में अल्गोरिथम के फॉर्म में आपको पता है क्या करना है, कैसे विजिट करना है, वो पता हो जाएगा, बट रियल लाइफ में आपने कहाँ पे देखा है इसको इम्प्लीमेंट? एनीवन हैव आइडिया? ये आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम है, सो सोल्व करना है, राइट। तो अभी ये एल्गोरिदम काफी इतने सालों से आ रहा है, तो उसका यूज कहीं पे तो होगा, तो भी इसका पढ़ाई में भी इसको है, तो कहाँ पे यूज हुआ है किसी को पता है? बीएफएस और डीएफएस? नो आइडिया? चैट में लिखो, कहीं पे देखा है बीएफएस और डीएफएस को अप्लाई करते हुए? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सपोज देखो, मैं आपको ये फ्लो से वहीं तक ले जा रही हूँ, तो आपको ध्यान से देखो। सपोज मैं सर्च कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस, ओके। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, ओके। आपको बताना है यहाँ पे मैं कौन सा सर्च यूज कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे ये मैं जा रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ, हम कैसे जा रहे हैं, ये कौन सी टेक्निक है, बीएफएस या तो डीएफएस? डीएफएस। बीएफएस या डीएफएस? डेप्थ डेप्थ फर्स्ट। यस, वेरी गुड। देखो मैंने क्या किया कि कोई एक टॉपिक सर्च किया, उसके नैरो डाउन में जा रही हूँ, उसके अंदर जो भी टॉपिक आ रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, तो ये सब है वो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट किया। उसके अंदर जो भी टर्म्स है उसको क्लिक किया, उसके अंदर जो भी टॉपिक है उसको क्लिक किया, यहाँ पे उसके अंदर जो भी टॉपिक है वो उसको किया, इसके अंदर जो भी ये फैकल्टी है उसका रिसर्च कहाँ पे है वो मैं देख रही हूँ, तो वो मैं डेप्थ में जा रही हूँ, राइट। तो वो क्या है मेरा डीएफएस, डेप्थ फॉर सर्च, ओके। तो देखो ये उसके अंदर सपोज यहाँ पे मेरे को लिंक करना है, वेबसाइट उसकी देखना है, तो ये मैं गो इन दिस डेप्थ, राइट। सो दिस इज द डीएफएस, ओके। सपोज अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस सर्च किया, यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस, ओके। और मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने कंप्यूटर साइंस सर्च किया, मैंने ये ओपन किया, उसको रीड किया, चलो ये रीड हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसके सिबलिंग्स चेक कर रही हूँ, उसके लेवल में है वो। यहाँ पे मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकली, उसके रिलेटेड जो भी है कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी दूसरे सिबलिंग्स है, मतलब कि सेम कंटेंट, वो मैं रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा? ये क्या है एल्गोरिदम? बीएफएस ब्रेथ डीएफएस? फर्स्ट। यस।
ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो लेवल बाय लेवल, मतलब कि मैं फर्स्ट है जो भी फर्स्ट लेवल में जो भी है वो रीड कर रही हूँ, राइट। यहाँ पे सब कंटेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, तो वो मैं रीड कर रही हूँ, दैट इज द BFS, दैट इज द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो फर्स्ट आई शो वन वीडियो। देखो यहाँ पे कैसे विजिट हो रहा है, ये ग्राफ है, तो आपको बताना है ये कौन सा एल्गोरिथम है। ओके, देखो track and go from another way and search is to breadth first search. चलो The idea of depth first search is to go as deep as possible. देखो यहाँ पे 5 3 7, उसके बाद branch, then backtrack 12 and go 6 from another way 9 and so on. 3 5 8 1 12 14 2 4, तो ये कौन सा एल्गोरिथम है? And the idea of BFS और DFS? डेप्थ फर्स्ट सर्च। यस, DFS। देखो यहाँ पे है ना एक जैसा स्टेक आ रहा है, जैसे DFS इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास स्टेक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो जो भी हम विजिट कर रहे हैं तो वो स्टेक में, आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़े हो स्टेक का ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो सब पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला यस। स्टेक है। तो उसमें क्या आता है स्टेक में? पुश करते हैं, पॉप करते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, देखो यहाँ पे उसके साथ ऑपरेशन हो रहा है, ये यहाँ पे स्टेक है। चलो मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। वही देखो यहाँ पे मेरे पास 5 है, ये मेरा स्टेक है, ये आपको रियल टाइम में इंप्लीमेंट करना है। ये सेट ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास होगा, हमें कन्वर्ट किया न्यूमेरिक फॉर्म में, बट वी हैव टू सॉल्व विथ प्रोग्रामिंग, तो आपको स्टेक चाहिए, राइट। तो स्टेक के लिए यहाँ पे 5 है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। उसके बाद देखो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। search is to go as deep as possible in a देखो 5, उसके बाद 3 आया, उसके बाद आया 7, branch, then backtrack and go from another way and so on. And the idea of breadth first search is to traverse the tree level by level by using देखो BFS में क्या होता है, क्यू यूज होता है। फर्स्ट इन मतलब क्यू, सपोज आप रेलवे पे टिकट लेने के लिए गए हो, फर्स्ट आपका नंबर है तो आपका टिकट मिलेगी, राइट। तो क्यू में खड़े हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो यहाँ पे जो भी एंटर होगा है तो आउट हो जाएगा पहले, तो ये है आपका क्यू। कहाँ पे है? BFS में। a queue to do so. देखो यहाँ पे लेवल वाइज हो रहा है विजिट, पहले 5 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 8 हुआ, 7 12 1 4 6 9 4 and 2। जो भी फर्स्ट जाता है वो पहले बाहर निकल जाता है, राइट। Concepts can be hard to understand for some people. Let's be honest, traversing a tree is more difficult than traversing an array, for example. देखो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी तो ये तो छोटा सा ट्री है, राइट। ट्री तो पता है सबको, यहाँ पे नोड है और उसको कनेक्टेड है आर्क से, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रही है, दैट इज कॉल्ड ट्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो छोटा सा ट्री है, तो आपके लिए ये कौन सा सीक्वेंस है वो फाइंड करना इजी है। बट सपोज कोई रियल टाइम प्रॉब्लम है, वो बड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सपोज ये नोड्स है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो सपोज यहाँ पे 1 2 3 और 4 लेवल है, सपोज उसमें 400 भी हो सकते हैं, सो दैट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू सोल्व यूजिंग दिस DFS एंड BFS बिकॉज दिस इज अ ब्लाइंड सर्च, राइट। सो you can see how we can solve, and for example आपको पता है, अभी इसका एग्जांपल दूं कि कोरोना की वैक्सीन, सपोज हमने न्यूज में देखा होगा कि पर्टिकुलर वो ग्राफ बनाते हैं कि यहाँ पे इस सिटी में इतने कोरोना के पेशेंट है, जैसे आपके ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वहां पे ये यूज होता है कि ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपको नंबर है तो नहीं दिखेगा, बट सपोज आपके मैप में आपको दिखाना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्रॉब्लम होता है, और उसको बोलते भी है कि यू हैव टू सॉल्व। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास एक मेन सेंटर है तो उसमें वैक्सीन है, सपोज मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके विलेजेस तक, राइट। तो वो कौन सा पाथ में सिलेक्ट करूं, कौन सा एल्गोरिथम में सिलेक्ट करूं कि मैं वहां तक फास्ट पहुंचूं और सबको मिल जाए, राइट।
ये एक एग्जांपल, आप एमएनसी कंपनीज इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपको रियल लाइफ एक प्रॉब्लम ये जैसे मैंने दिया वो देते हैं, और उसके बाद आपको कोई एल्गोरिदम यूज करना है, जैसे डीएफएस है, बीएफएस है, जैसे हम पढ़ाएंगे कि ह्यूरिस्टिक सर्च कैसे होता है, तो उसके एल्गोरिदम। तो यही टाइम पे आपको ये पढ़ना है कि कहाँ पे हम कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करें, क्योंकि ये है ब्लाइंड सर्च है, राइट। सो यू हैव टू सिलेक्ट द heuristic search that provide the good and efficient result compared to this blind search. Okay, so now we continue. So I hope you are practically clear where we can apply BFS and DFS. Now you can see this is your uninformed or blind search, मतलब कि हमें next क्या करना है, that is हमें भी नहीं पता है, that uninformed, right? And informed, that is the directed search control strategy that we will see in the next lecture, that base search, then A star and the heuristic search algorithm. Okay, so uninformed do not have additional information about the state beyond the problem. Total search space is look for the solution. Example BFS, DFS, and depth limited search. These three example of this blind search. Okay, and the director search, that some information about the problem space is used to compute the difference among the various possibility for exploration and expansion. Okay, now you can see this based for search algorithm. Suppose you have asked in the exam that you have to explain BFS algorithm with example. So जो भी आपको एग्जाम्पल है ट्री के फॉर्म में, उसको कैसे विजिट करना है, उसका एल्गोरिथम, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस बेस्ड फॉर सर्च एल्गोरिथम. ओके, सो ये क्या है, this is an exhaustive search technique. The search generate all the nodes at a particular level before the proceeding to the next level of the tree. मैंने बताया कि वो लेवल बाइज लेवल विजिट करता है, राइट. The search is systematically processed, testing each node that is reachable from the parent node before it expands to the any child node of this node. Search terminate when a solution is found and test return a true. मतलब कि यहाँ पे एक ग्राफ है, तो उसमें आपका गोल नोड, सपोज मेरा गोल नोड है 14, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 5, 3, 8 लेवल बाय लेवल BFS में, राइट. 7, 12, 1, 4, 6, 9 एंड 14 है, वो मुझे गोल स्टेट मिल गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, राइट. तो ये हुआ मेरा BFS 5, 3, 8, इस फॉर्म में आपका विजिट होगा लेवल बाय लेवल. ओके, और 14 पे गोल मिल गया, मतलब कि आपका रिजल्ट प्रिंट करेगा और रिटर्न हो जाएगा, राइट. दिस इज द BFS. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एल्गोरिदम है उसका कि क्रिएट अ वेरिएबल कोड नोड लिस्ट एंड सेट इट टू इनिशियल स्टेट until a goal state is found. Node list is empty. Do remove the first element from the node list and call it the E. If node list was empty, then quit. For each way that rule can match the state described in E, do apply a rule to generate a new state. If the new state is goal state, that quit and return. Otherwise, add the new state into the node list, right? अभी क्या है, आपको इम्प्लीमेंट करना है BFS, तो उसके लिए आपको अल्गोरिदम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए, राइट. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा. लिस्ट किसके लिए, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नोड्स आपके पास है. तो आपको नोड को विजिट करना है, तो जितने भी विजिटेड है और आपको फाइनल गोल मिला कि नहीं तब तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टेटस रखना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए आपने लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करना है. फर्स्ट यहाँ पे 5 आया, राइट, तो 5 को ऐड करो. उसके बाद उसका जो भी सिबलिंग्स है वो 3 एंड 8, राइट, तो उसको ऐड करो. तो अभी तक गोल नहीं है, तो राइट, तो उसको कुछ नहीं होगा. 7, 12, 1, 4 ऐड करो लिस्ट में. अभी फिर से चेक हुआ कि गोल नहीं है, तो अगेन ऐड करो 6, 9 एंड 14, राइट. 14 में अभी ये ऐड हुआ और आपको पता चल गया कि ये गोल स्टेट है. नाउ यू हैव टू रिटर्न. तो यही स्टेप यहाँ पे लिखे हैं एल्गोरिदम में. पहले आपने लिस्ट किया, उसके बाद है यूनिट अ गोल स्टेट इज फाउंड अंटिल, मतलब कि आपको जब तक ये आपका गोल स्टेट ना मिले तब तक ये प्रोसेस फॉलो करना है कि 1 बाय 1 आपको लिस्ट में से एक एलिमेंट निकालना है और उसको चेक करना है. ओके,
remove the first element from node list and call it E if the node list was empty, मतलब कि सभी निकल जाए लिस्ट में से तो आपका लिस्ट एम्प्टी है, मतलब उसको गोल वो उसमें है ही नहीं, राइट। सपोज यहाँ पे देखो ये 14 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 1 है, चलो लेट्स टेक यहाँ पे चलो आई थिंक 10 ले लेते हैं, हमारा गोल स्टेट है 14, बट ये आपका जो भी ट्री है तो उसमें गोल ही नहीं है, तो क्या होगा, कुछ रिटर्न नहीं हो सकता, इट गोज इन इनफाइनाइट लूप, राइट। दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीएफएस, ओके। सपोज उसको गोल फाउंड नहीं हुआ तो क्या करेगा, कंटिन्यू ये लूप कहां तक जाएगा, राइट। तो उसके लिए उसके बाद है डीएफएस। डीएफएस में क्या आता है, डेप्थ में जाता है, राइट। तो हियर द सर्च सिस्टेमेटिकली प्रोसीड टू सम डेप्थ d before another path is considered. If the maximum depth of the search tree is reached and if the solution has not been found, then the search backtrack to the previous level and explore any remaining alternative at this level, okay. तो उसका एल्गोरिथम क्या है, तो इफ द इनिशियल स्टेट इज गोल स्टेट देन रिटर्न। सपोज मेरा डायरेक्टली मेरा 5 है, वो मेरा गोल स्टेट है, तो यहाँ पे फर्स्ट है तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा क्योंकि गोल मिल गया, अदरवाइज गो इन दिस डेप्थ, राइट। तो उसके लिए एल्गोरिथम क्या है कि जनरेट अ सक्सेसर, मतलब कि जो भी आपका है उसके सक्सेसर मतलब उसका चाइल्ड, राइट, दैट इज कॉल्ड जनरेट successor E of the initial cell. If there are the no more successor, the signal failure, call depth for search with E as the initial state. देखो यहाँ पे क्या किया कि ये फर्स्ट है आपका नोड है, उसके सक्सेसर जनरेट करो, यहाँ पे कुछ उसके सक्सेसर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज ऑलरेडी इसका सक्सेसर है तो उसको भी जनरेट करो और विजिट करो नोड, ओके। और इफ इट इज फाउंड then return, otherwise continue this loop, okay. All depth for search with E as the initial state, and if the success is returned then signal success, otherwise continue in this loop. Clear? सबको पता चला? Yes, ma'am. चलो now we will see the comparison of this BFS and DFS. ये दोनों है तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो DFS require the less memory since only the node on the current path are stored, and BFS guarantee that the space of the possible moves is systematically examined. This search required the considerable memory resources, right? क्या हुआ कि BFS में आपको मेमोरी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके लेवल पे सभी सबसे चाइल्ड है उसको स्टोर करेगा, बट DFS में क्या होगा, एक ही सक्सेसर एट अ टाइम स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे DFS है रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। By chance, DFS may find a solution without examining much of the search space to all, then it find a solution faster. यहाँ पे ऐसा दिया है कि DFS से वो फास्ट सॉल्यूशन फास्ट फाइंड करता है, and the BFS, the search systematically process testing each node that is reachable from a parent node before it expand to any child of this node. ओके, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टमेटिकली वो रीचेबल मतलब कि लेवल बाय लेवल चेक करते जाएगा और जब तक ना मिले तब तक उसको विजिट करता रहेगा, राइट। सो उसके लिए टाइम लगता है। Now, if the selected path does not reach to the solution node, DFS gets stuck into a blind alley, and BFS will not trap exploring a blind alley. Okay? मतलब कि यहाँ पे उसको नहीं मिला, सपोज ये तो 1 2 3 लेवल है, सपोज इन 100 और 1000 का लेवल होगा, तो BFS में क्या, DFS में यहाँ पे डेप्थ में जाता रहेगा, लास्ट तक जाएगा, फिर से नहीं मिला, यहाँ पे है सपोज वो लास्ट में है, तो क्या होगा कि वो ब्लाइंड हो जाएगा, राइट। बट BFS में सपोज इसके पॉसिबिलिटी है वो डायरेक्टली पहले मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे वही लिखा है, गेट स्टक इनटू द ब्लाइंड एली, ओके। Does not guarantee to the find a solution. Backtracking is required if the wrong path is selected, and if there is a solution, BFS is guaranteed to find it, okay. यहाँ पे क्या है कि DFS में गारंटी नहीं है आपको कि ऑलवेज वो आपको गोल स्टेट तक पहुंचाएगा, बट BFS में क्या है, सपोज वो अवेलेबल है सॉल्यूशन तो गारंटी दे सकता है कि आपको फाइंड करके देगा, ओके। नाउ यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल दिया है कि
कैसे करना है तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में। देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो यहाँ पे ए बी डी एच, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद यहाँ पर ई आई, उसके बाद यहाँ पे जे, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, उसके बाद एफ के एंड जी, राइट। क्योंकि पहले क्या होता है, गो इन दिस डेप्थ, डेप्थ में जाओ और उसके बाद उसके सिबलिंग चेक करो, उसके बाद फिर से टॉप पे जाओ, बैक ट्रैक करो, उसके बाद फिर से उसका सिबलिंग चेक करो, उसके बाद एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर से बैक ट्रैक करो, उसके बाद फिर से एक्सप्लोर करो, सिबलिंग्स चेक करो, और ये फाइनल आपका मिल जाएगा। और बीएफएस में क्या है कि ए, उसके बाद सेकंड लेवल, तो उसमें लेवल बाइज लेवल बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी, उसके बाद एच आई जे के, तो इस तरह लेवल बाय लेवल उसमें विजिटिंग होता है नोट्स का। ओके, और यहाँ पे गो इन दिस डेप्थ। क्लियर? बीएफएस एंड डीएफएस, ऑल ऑफ यू हैव क्लियर? एनी क्वेश्चन इन बीएफएस एंड डीएफएस? મેમ આપણે કંટ્રોલ સિસ્ટમ બનાવીએ તો આમાં સર્ચ શું કરવાનું એમ પણ કઈ કંટ્રોલ? તમે આ ડીએફએસ ને બીએફએસ વાપરશો કેના માટે આયા એમાં? જો છે ને તમારો આ પ્રોબ્લેમ, સપોઝ તમને કોઈ એક પ્રોબ્લેમ આપે, एग्जांपल यू हैव टू गिवन सम रिसोर्सेस, यू हैव टू, जैसे मैंने बताया कि आपके पास कोरोना की वैक्सीन है, एक लोकेशन पे है, और उसको आपको कोई एक गांव तक, सपोज सूरत है तो उसके आजू बाजू के गांव तक आपको पहुंचाना है। ओके, तो आपको टेस्ट करना है कि कौन सा अल्गोरिदम यूज करूं, मतलब कि कौन सी स्ट्रेटजी से मैं करूं तो वो फास्ट पहुंचेगा, बीएफएस से तो डीएफएस। तो सपोज कोई एक बंदा है, वो लेके सभी गांव पे एक ही अंदर अंदर जैसे डीएफएस में जा रहा है वैसे जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा कि बीएफएस है कि एक साथ 5-6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, होगा, राइट। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये सर्च टेक्निक यूज होती है कि पहले से आपको पता चले कि कौन सी टेक्निक से आप फास्ट पहुंच सकते हो और क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल वाला भी दिखाया कि आप वहां पे भी सर्च टेक्निक बीएफएस डीएफएस यूज होता है। यू वांट टू गो इन दिस डेप्थ, सो डीएफएस, एंड सपोज कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कंपैरेटिवली रिजल्ट करते हो चेक, तब आपको यूज करना है बीएफएस। क्लियर? ओके हाँ। किसी को डाउट है और किसी को? अभी ये आपका ओल्ड टेक्निक था, जो भी आपने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में वही था, बट इससे अच्छा एफिशिएंट है ह्यूरिस्टिक सर्च। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि उसमें ब्लाइंडली सर्च नहीं करना है। वी आर सर्चिंग इन दिस ब्लाइंड इन बीएफएस एंड डीएफएस, बस ह्यूरिस्टिक सर्च है तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। पहले से आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम का निकालना होगा कि मैं जा सकता हूँ इस विलेज तक तो कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट करना है कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे, राइट। तो वो क्या है, आप ब्लाइंडली सर्च नहीं कर रहे हो, बट यू आर सर्चिंग बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस, राइट। ओके, now we continue the next topic। चलो, अभी बीएफएस और बीएफएस आई होप यू हैव क्लियर, राइट। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अभी आएगा ह्यूरिस्टिक सर्च, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए वो है। लेट्स स्टार्ट विथ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। Problem characteristics. In order to choose the most appropriate problem solving method, it is necessary to analyze the problem along with the key dimensional. These dimensional are referred to as the problem characteristics. So is the problem decomposable into a set of independent smaller or easier सा problem? अभी देखो कि आपको कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिया, आप कंपनी लेके बैठे हो, चलो आपको कोई एक प्रोग्राम दिया है और एक सपोज टास्क दिया है, रियल लाइफ प्रोग्राम आपको सोल्व करना है कंप्यूटर से, राइट।
तो भी आपकी प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है वो क्या है, is the problem decomposable into a set of independent smaller or easier sub programs? ओके, मतलब क्या है, सपोज पीपीएसयू है, तो उसमें सपोज किसी एक बंदे को बोला होगा कि यू हैव टू मैनेज द कॉलेज, बट इट इज डिफिकल्ट। बट उसने क्या किया, उसने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे एसओई, जैसे एसओपी, एसओएस और एसओएम, जो भी मैनेजमेंट है वो सब, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर एक में एक एक प्रिंसिपल है, राइट। तो वो क्या होगा, उसका मैनेजमेंट इजी हो जाएगा, राइट। तो क्या किया कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना है, इज द प्रॉब्लम डिकम्पोजेबल इनटू अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट स्मॉलर और इजियर सब प्रॉब्लम। मतलब कि कोई प्रॉब्लम है वो आप डिकम्पोज, मतलब कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो आपका क्या होगा, इजियर सब प्रॉब्लम। मतलब कि सब प्रॉब्लम है तो वो अब इजी है कि इंजीनियरिंग को हैंडल करना है तो उसके रिलेटेड सेम प्रॉब्लम आएंगे, फिजियो वाले को हैंडल करना है तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो उसके एक्सपर्ट सोल्व कर सकते हैं, राइट। एसओएस में जो भी प्रॉब्लम है तो उसमें कोई एक्सपर्ट है वो सोल्व कर सकते हैं। बट सपोज तीनों साथ एक में थे तो तीनों की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है और उसके सॉल्यूशन भी अलग अलग है, राइट। तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, राइट। So a very large and composite problem can be easily solved if it can be broken into smaller problem and recursion could be done। अभी उसका फाइनली हमें क्या है, पीपीएसयू को एकेडमिक चलाना है, ओके, कॉलेज चलाना है। तो अभी लास्ट में हमने डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम को, उसके बाद फाइनली क्या किया, उसका रिजल्ट का इंटीग्रेशन करते हैं हम। फाइनली हमें तो गोल तो एक ही है, चलाता है पीपीएसयू, राइट। तो फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन करके जो भी आपके सब प्रॉब्लम है तो उसका फाइनली इंटीग्रेशन करके उसका फाइनल सॉल्यूशन देना है, राइट। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या, सभी जो भी प्रॉब्लम है उसको इंटीग्रेट करके कोई एक प्रॉब्लम बनाना है, दैट इज द इंटीग्रेशन, राइट। So यहाँ पे देखो, this can be done by breaking it into the 3 smaller problem and solving each by applying the specific rule. Adding the rules, we can find the complete solution. But there are the certain problem which cannot be decomposed into sub problem. For example, blocks one problem in which the start and the goal state are given as. Okay, देखो अभी ये प्रॉब्लम डिकम्पोजिबल था, मतलब हमने डिवाइड कर दिया, बट कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना होगा। सो हियर द सॉल्यूशन कैन बी अचीव बाय मूविंग अ ब्लॉक इन अ सीक्वेंस सच दैट द गोल स्टेट कैन बी डिराइव्ड। अभी देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उसने एक प्रोग्राम दिया है, एक प्रॉब्लम दिया है कि वो आप कंपोज मतलब कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आपके पास 3 ब्लॉक है, आपको बुक में सॉल्व भी करना है कैसे ये होगा, ओके। यहाँ पे ए सी और बी 3 इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, और आपको फाइनली क्या करना है, इस फॉर्म में आपको गोल को इस फॉर्म में आपको लाना है, ये 3 ब्लॉक को। एट ए टाइम यू कैन परफॉर्म एनी वन ऑपरेशन, ओके। Here the solution can be achieved by moving a block in a sequence such that the goal state can be derived। अभी क्या है, तीनों तीन एक साथ रिलेटेड है तो उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे C के ऊपर B चाहिए और B के ऊपर A चाहिए, तो तीनों को डिकम्पोज नहीं कर सकते एट ए टाइम, हमें तीनों को साथ में लेके प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ही हम वी रीच टू अवर गोल स्टेट, राइट। तो solution step are independent and cannot be decomposed into sub problem। So these 2 examples, symbolic integration and the blocks word, illustrate the difference between the decomposable and the non decomposable problem। Okay, तो आपको पहले फाइंड करना होगा कि बड़ा प्रॉब्लम है तो वो कंपोजेबल है कि नहीं है, नहीं है तो that problem is non decomposable, and if it is possible to decomposable, so that is a decomposable problem। Okay, now can solution step be ignored or at least undone if the prove unwise। मतलब क्या है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सा, ओके। यहाँ पे आई थिंक वो प्रॉब्लम होगा, वेट।
Second characteristics, can solution step be ignored or at least undone if the prove unwise? Problem fall under these three cases, that ignorable, recoverable and irrecoverable. This classification is with reference to the steps of the solution to problem. Consider the theorem proving, we may later find that it is of no use. We can still proceed further since nothing is the lost by redundant step. This is an example of ignorable problem solution. मतलब क्या है इसका? सपोज कोई आपको थियरम प्रूव करने के लिए मैंने दिया, आप प्रूव कर रहे हो तो उसमें सेम स्टेप आएगा, सिर्फ आपको एक ही स्टेप चेंज किया है, आपको पता है वो आप इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन मूव द नेक्स्ट स्टेप, राइट? So these types of problem is called as a ignorable problem. Okay, now consider the 8 puzzle problem, tray and arrange in a specific order. So while moving up from the start state toward the goal state, we may take some stupid move, but we can backtrack and undo the unwanted move. This only involve the additional step and the solution step are recoverable. So lastly, consider the game of the chess. If the wrong move is made, it can neither be ignored or not recoverable. Right? देखो यहाँ पे क्या था कि 8 पजल प्रॉब्लम है. सपोज आपने ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया, हमारे पास 8 पजल प्रॉब्लम तो है, तो आपने मूव की और सपोज आपको बैक ट्रैक करना है. यहाँ पे आपने 3 एक्सप्लोर किए, ऑलरेडी ये एक्सप्लोर था, सपोज आप वही स्टेप कर रहे हो तो आपको फिर से बैक ट्रैक करना है तो आप कर सकते हो. रिकवरेबल मतलब कि आप पीछे जा सकते हो, राइट? और सपोज कोई एक प्रॉब्लम है चेस का, जिसमें चेस की मूव होती है, उसके बाद उसको हम रिकवर और बैक ट्रैक नहीं कर सकते, राइट? दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, दिस इज द थर्ड टाइप, दैट irrecoverable. Okay, recoverable and irrecoverable. Okay, so this is the third type. Now lastly consider the game chess. तो वो क्या है? Irrecoverable. Knowledge of this will help in determining the control structure. Ignorable problem can be solved using a simple control structure that never backtrack, and the recoverable problem can be solved with a slightly more complicated control strategy that allows the backtracking. Irrecoverable problem will need to give a solved by a system that expend a great deal of effort making each decision, since decision must be final. Okay, 3 टाइप के प्रॉब्लम है. पहले आपने प्रॉब्लम को फाइंड किया, डिवाइड हो सकता है कि नहीं, उसके बाद उसको फाइंड किया, दैट प्रॉब्लम इज इग्नोरेबल, रिकवरेबल और इरिकवरेबल, राइट? यहाँ पे देखो चेस है वो इरिकवरेबल है, 8 पजल प्रॉब्लम है वो रिकवरेबल है, और इग्नोरेबल मतलब कि आपने कोई मूवमेंट की है, सपोज आपको थियरम प्रूव करना है, कोई एक स्टेप नहीं कर रहे हो तो दैट इज यू कैन इग्नोर. ओके, सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ ignorable problem. पता चला सबको? और उसके बाद है, इज द प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रिडिक्टेबल, मतलब कि प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड इनटू दोज विद द सर्टेन आउटकम एंड दोज विद द अनसर्टेन आउटकम. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 8 पजल प्रॉब्लम है और वाटर जग प्रॉब्लम है, उसका क्या है? फाइनल वही सॉल्यूशन रहेगा, राइट? तो वो है, किसको क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम. और सपोज आप कार्ड प्ले करते हो, सब खेलते हो कार्ड्स, तो उसमें क्या है? अनसर्टेनिटी, मतलब कि आपको पता नहीं है उस टाइम पे आपके पास कौन से पेज आएंगे, राइट? That is the uncertain outcome. So in certain outcome problem, the planning could be done to generate a sequence. और हम क्या, ये अनसर्टेन प्रॉब्लम, जैसे आप 3 पत्ती खेलते हो तो उसमें आपका रेंडमली कोई आपका गेस भी नहीं कर सकते कौन सा पेज आ सकता है, राइट? तो उसमें कोई प्लानिंग भी नहीं हो सकता है. और ये प्रॉब्लम है जैसे प्रिडिक्टेबल, मतलब 8 पजल प्रॉब्लम है वाटर जग, उसमें आपको पता है कि ये स्टेप करोगे तो आपका आ जाएगा, दैट यू कैन मेक अ प्लान. सो प्लानिंग हेल्प टू अवॉइड द अनवांटेड सॉल्यूशन स्टेप, and for uncertain outcome problem, the planning can be based generate a sequence of operator that has a good probability of leading to a solution.
and the uncertain outcome problem do not guarantee a solution, and it is often very expensive since the number of solution paths to be explored. ओके, अनसर्टेन में क्या होगा, आपको सभी पाथ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे सोल्व करने के लिए, क्योंकि यू कैन नॉट प्लान एनीथिंग फॉर दैट प्रॉब्लम, राइट. Thus, one of the hardest types of problem to solve the incoverable uncertainty outcome problem is playing the cards, right? इसमें कोई भी आप possibility या chance नहीं सोच सकते कि इस पेज में आपको तीन बादशाह मिलेंगे या तो 3 7 मिलेंगे, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है और कोई भी प्लानिंग नहीं हो सकता है, राइट. तो ये है अनप्रेडिक्टेबल. Is a good solution to the problem obvious without comparison to other possible solution. The 4 characteristics is a good solution to a problem obvious without a comparison to all other possible solutions. There are the 2 category of problem, any path problem and the best path problem. In any path problem, like a water jug and the 8 puzzle, we are satisfied with the solution irrespective of the solution path taken. Okay, so there are the 2 category of problem, the any path and the best path. आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम है. पाथ आपको कोई भी सिलेक्ट करो और सपोज आप कोई बेस्ट पाथ सिलेक्ट करो, राइट. Whereas in other category, not just any solution is acceptable, but we want to the best path solution, like that of traveling salesman problem, which is the shortest path problem. Okay, देखो यहाँ पे कोई सेल्समैन है, वो जा रहा है तो उसको बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा, उसके लिए बेनिफिट्स होगा, तो दैट इज द बेस्ट पाथ प्रॉब्लम. ओके, इन एनी पाथ प्रॉब्लम बाय ह्यूरिस्टिक मेथड वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन एंड वी डू नॉट एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स. Okay, in any path problem can often be solved a responsible amount of time by using the heuristic that just suggest goal paths to explore. For the best path problem, the all possible paths are explored using an exhaustive search until the best path is absent, and the best path problem are computationally harder. Okay, अभी क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा दिस इज द बेस्ट पाथ. पहले आपको ऑलरेडी कोई रास्ता एक्सप्लोर किया है, सभी जो भी पॉसिबल वेज है वो, तो आपको पता चलेगा दिस इज द बेस्ट पाथ, राइट. बट सपोज आपने ऑलरेडी कोई पॉसिबिलिटी, मतलब कि एक ही पाथ सिलेक्ट करा है, एनी पाथ, तो आपको नहीं पता होगा. सो बेस्ट पाथ आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या होगा, कंप्यूटेशनली हार्डर, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो उसके अल्टरनेटिव है वो भी आपको चेक करने पड़ेंगे, राइट. सो दिस इज द बेस्ट पाथ प्रॉब्लम आर कंप्यूटेबली हार्डर. फिफ्थ है, इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और अ पाथ टू अ स्टेट उसका, और व्हाट इज द रोल ऑफ द नॉलेज, डज द टास्क रिक्वायर द इंटरेक्शन विद द पर्सन. सो दिस 3 टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रॉब्लम. ओके, सो इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और अ पाथ टू अ स्टेट, मतलब consider the problem of NLP. Finding consisting interpretation for the sentence, the bank preside at a dish of the pasta salad with the fork. We need to find the interpretation but not the record of the proceeding by which the interpretation is found. So contrast this with the water jug problem. In water jug problem, it is not sufficient to report that we have a solved, but the part that we found that the 2,0. Thus, the statement of the solution to the problem must be sequence of the operation that produce the final state. Okay, यहाँ पे क्या है, is the desirable solution path a state of the world और a path to a state. मतलब क्या है, ये वाटर जग प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये 2,0 आएगा, मतलब कि आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया, सॉल्यूशन मिल गया. बट सपोज कोई एनएलपी प्रॉब्लम है जिसमें आपने ये सेंटेंस बोला, उसका आपको सॉल्यूशन मिला है कि नहीं वो आपको पता नहीं है, डिजायर सॉल्यूशन, राइट. सो उसके लिए ये है कि इज द डिजायरेबल सॉल्यूशन अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और अ पाथ टू अ स्टेट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का क्या रोल है. देखो, कोई भी प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है तो आपने 4-5 बार किया है तो आपको उसका यूज टू हो गए हो, मतलब कि उसका भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या है कि ऑलरेडी नॉलेज है तो वो आप इजीली कर सकते हो, राइट.
सो ऑलरेडी आपने ज्यादा बार चेस खेली है तो आपको पता होगा कि इस टाइप की मूव्स में करूंगा तो मैं विन हो सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज का यूज करके आप वो टास्क है वो इजीली और स्पीड अप कर सकते हो, राइट। डज द टास्क रिक्वायर द इंटरेक्शन विद द पर्सन, ओके। सो उसमें आपके दो टाइप के हैं कि सोलिटरी इन विच द कंप्यूटर विल गिवन अ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड प्रोड्यूस एन आंसर with no intermediate communication with the demand for an explanation of the reasoning process, okay. And conversational in which there will be the intermediate communication between a person and a computer, either to provide the additional assistance to the computer or to provide the additional information to the user। देखो अभी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पर्सन को इंटरेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिक्वायर है कि नहीं। तो उसमें भी दो टाइप के प्रॉब्लम है। सोलिटरी मींस उसमें क्या चाहिए कि आप ऑलरेडी कोई एक डिस्क्रिप्शन दे देते हो और प्रॉब्लम दे देते हो और लास्ट में वो आपको फाइनली एक आंसर सबमिट करेगा, राइट। तो उसमें क्या है, सिंपल थियरम प्रूविंग फॉल अंडर दिस एग्जांपल, मतलब कि उसको पता है कि आपको वो थियरम प्रूव करना है, ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो उसमें कोई भी पीपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और कन्वर्सेशनल उसमें क्या है कि आपको बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर तो उसके रिलेटेड आंसर देने पड़ेंगे, राइट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपको इंटरेक्शन चाहिए विद पर्सन, राइट। तो दिस ऑल अबाउट द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रॉब्लम, ओके। So this is the problem characteristics. So first is the problem decomposable into a set of independent, or is there a problem? Second, can solution step be ignored or at least undone if they prove unwise? Then next is the problem universal predictable? Is a good solution to a problem without comparison to all other solution? And is the desired solution a state or of the world or a path to a state? And what is the role of knowledge? And does the task require interaction with the person or not? Okay. So this all about the 7 characteristics of your problem. Clear? Anyone have still doubt? Then you may ask the question. No question? Okay. So now the next topic is नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो वी विल रिज्यूम दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। इट्स टेक्स अ टाइम बिकॉज दिस लिंक विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा है। उसके बाद है ये इश्यूज है, इश्यूज इन डिजाइनिंग सर्च प्रॉब्लम देखो, और उसके बाद है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, ओके। तो उसमें क्या होगा, क्या है ह्यूरिस्टिक फंक्शन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सिंपल हिल क्लाइंबिंग, सेपरेशन हिल क्लाइंबिंग। So we will continue this topic in the next lecture. Anyone have still doubt in today's lecture? So you may ask the question. No question.